वीकेंड फाउंडेशन में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक नई चमत्कारी जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। इसको पहचान लिए ध्यान से। तो देखा आपने, इसको छोटा धतूरा कहते हैं। ग्रामीण भाषा में इसे छोटा धतूरा कहते हैं। संस्कृत में इसे आर्तगल नील पुष्पा के नाम से जाना जाता है। गुजराती में गुड़ेरियन, बंगाली में बनोकरा, पंजाबी में चीरू और अंग्रेजी में से क्लाटवर नाम से जाना जाता है। वनस्पतिक नाम इसका जैंथियम स्टूमेरियम है। ये जो पौधा है ये बरसातों में भारत की जो जंगली भूमि है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सड़कों खेतों के किनारे पाया जाता है। इस पौधों में इसके जो फल होते हैं अंडाकार होते हैं, पत्ते अंजीर के समान होते हैं। वर्षा ऋतु में पौधा जो है हरा भरा हो जाता है और गर्मी में ये सूख जाता है। इस पौधे में सिटोस्टेरॉल, जैंथेटिन, जैंथेनॉल, जैंथेनिन, जैंथेस्टुमेरिन, आइसेलिक अम्ल, ओलिक, पाल्मिटिक अम्ल पाया जाता है। फल में फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, टेट्राड्रॉक्सी फ्लोवन पाया जाता है। इस पौधे का प्रयोग कफनाशक, वीर्य स्तंभक, मूत्र संबंधी रोगों में तथा यह बलकारक भी होता है। तो अब मैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बता देता हूँ। 1 चम्मच ताज़े पत्तों का रस पानी में मिलाकर रोगी को पिलाने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। छोटे धतूरे के पंचांग का क्वाथ 10 से 20 ml के सेवन से पेशाब संबंधी तथा लिकोरिया में लाभ होता है। मूत्र रोगों में यह औषधि अत्यंत लाभकारी है। इसके पंचांग का काढ़ा पीने से पथरी, मूत्रदाह, मूत्र प्रचुर आदि रोगों में बहुत ही लाभ मिलता है। इस पौधे की जड़ को पीसकर घाव, फोड़ा, फुंसी आदि पर लगाने से घाव बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। छोटे धतूरे के पंचांग का क्वाथ 10-20 ml के सेवन से पेशाब संबंधी बीमारियां, लिकोरिया में लाभ होता है। बिच्छू तथा ततैया के काट लेने पर इसके पत्तों को कुचलकर डंक वाले स्थान पर थोड़ी देर रगड़ते रहने से सूजन, जलन खत्म हो जाती है और जहर नष्ट हो जाता है। अच्छा, मलेरिया बुखार में एक और इसका है। मलेरिया बुखार में जो इसके पंचांग का काढ़ा बनाए और रोगी को देने से बहुत ही जल्द उसको मलेरिया बुखार उसका ठीक हो जाता है। छोटे धतूरे के फलों का पेस्ट बनाकर चेहरे पे लगाने से दाग, धब्बे, कील मुहासे दूर होने लगते हैं। इसके पत्तों का रस निकालकर दांत, खाज, खुजली पर लगाने से लाभ होता है। अच्छा, इसके सूखे फलों को पीसकर सेंधा नमक मिलाकर सेवन करने से कफ रोगों में बहुत लाभ होता है। अच्छा, एक प्रयोग और बताता हूँ इसका गंजापन के लिए। गंजापन होने पर छोटे धतूरे के पौधे के ताज़े पत्तों को पीसकर लेप बनाएं और गंजे सिर पर हल्के हाथ से मसलें और बाद में लेप को गंजे सिर पर लगा लें। 4-5 घंटे बाद सिर धो लें। इस प्रयोग को सप्ताह में 3 बार करें। 2-3 महीनों के अंदर गंजापन दूर होने लगेगा। अच्छा, बहुत सी लेडीज़ हैं जो बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, उनको जोड़ों का दर्द का बहुत समस्या होता है। तो उसके लिए मैं एक आपको प्रयोग बताता हूँ। छोटे धतूरे के फल, पत्ते, जड़ को कुचलकर, यानी कि इसके पंचांग को कुचल लें, हरा पंचांग ले लें, इसका हरा पौधा अगर हो तो उसको कुचलकर उसे तिल के तेल में धीमी आंच पर पकाएं और उसे जब पक जाए तो उसको छान लें और छान कर उसे ठंडा कर कर शीशी में भर लें और जिस स्थान पर रोगी के दर्द है, घुटने में, पैरों में, पीठ में, कमर में, जहाँ भी दर्द है या सूजन है, वहाँ पर इस तेल की मालिश करें। ये गठिया रोगों में बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये आपने देखा कितना चमत्कारी पौधा है ये। तो ये वर्षा ऋतु में उगता है और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाता है। वर्षा ऋतु में ये एकदम हरा भरा हो जाता है और जंगलों में ऐसे ही पनप जाता है। तो आपने देखा कि ये कितना गुणकारी पौधा है। इसको छोटा धतूरा इसलिए कहते हैं कि ये भोलेनाथ का वरदान है इसके ऊपर। अच्छा, इसकी पहचान देखिए, कितने ध्यान से देखिए इसको। इसके जो फल होते हैं अंडाकार होते हैं, उसके चारों फलों में चारों तरफ कांटे होते हैं। इसके जो पत्ते हैं वो आपको ऐसे लगेंगे जैसे कि वो क्या नाम, पत्ते इसके जो आप जो
जैसे अंजीर के पत्ते हो उसके समान इसके पत्ते लगते हैं, या फिर बैगन के पत्तों की तरह भी लगते हैं। तो ये इसकी आप पहचान देख लीजिए, पहचान बहुत ज़रूरी है। तो देखा आपने, ज्वर में बलकारक भी होता है, कफनाशक होता है, कितने हजारों रोगों में ये काम आने वाला पौधा है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, आपने जाना। दोस्तों इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें और मेरा सहयोग करें। आप मुझे हिम्मत देंगे तो मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। धन्यवाद। वीकेंड फाउंडेशन आपको